भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। पूरे देश में इतनी जमीन कि उसे एक साथ कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसा 3 राज्य बसाया जा सकता है। कुल 9,40,000 एकड़ जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है? कोई भी चल अचल संपत्ति होता है जिसे इस्लाम को मानने वाले अल्लाह के नाम पर धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान दे सकते हैं, या संपत्ति भलाई के लिए समाज की हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई इसका मालिक नहीं होता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने है ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ की जाती है वह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाता है, फिर उसमें कोई बदलाव कभी भी नहीं हो सकता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिए एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो जाती है वह हमेशा वक्फ की ही रहती है। वक्फ की संपत्ति खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और न ही इन्हें किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। वक्फ का इस्लाम इतिहास बताते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के वाइस चांसलर और भारत के जाने माने कानूनविद अफजल वानी कहते हैं कि हजरत उमर के पास एक संपत्ति आई थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा, मैं इनका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया था, आप इस संपत्ति को वक्फ करो यानी फिक्स कर दो। इसका जो भी फायदा हो जरूरतमंदों में इस्तेमाल किया जाएगा। अफजल वानी के मुताबिक वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के मुताबिक वक्फ डीड के जरिए या सर्वे के जरिए या इस्तेमाल के तस्दीक के जरिए संपत्ति को वक्फ दर्ज किया जा सकता है। ईदगाह, कब्रिस्तान, खेत, इमारत, भाग या किसी भी तरह की संपत्ति को वक्फ किया जा सकता है। अधिकतर वक्फ की संपत्ति मस्जिदें, ईदगाह, खेत ही होती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सचिव कैसर शमीम कहते हैं, किसी भी संपत्ति को वक्फ करने के लिए सबसे पहले वक्फ नामा तैयार किया जाता है जिसमें संपत्ति के वक्फ किए जाने का मकसद भी निर्धारित होता है। वक्फ बोर्ड सर्वे के जरिए अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है और फिर इसका गेजेट नोटिफिकेशन करवाता है। जब तक संपत्ति सरकार के रेवेन्यू में दर्ज नहीं होती तब तक यह अमल पूरा नहीं होता। एक सवाल यह भी उठता है कि भारत में कुल वक्फ की संपत्ति कितनी है? भारत सरकार के अगस्त 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 8,51,535 वक्फ संपत्तियां हैं। सर्वाधिक वक्फ संपत्ति जो है वह उत्तर प्रदेश में है। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। भारत सरकार ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का व्यवस्था किया है। वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी लागू है। हिंदुस्तान में वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक स्वायत्त निकाय है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहा जाता है। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। देखिए, सवाल यह भी है कि वक्फ बोर्ड में आखिर होता कौन कौन है? तो भारत के संसद के बनाए कानून के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सबसे ऊपर केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। इस लिहाज से अभी देखें तो वक्फ बोर्ड में सबसे ऊपर होते हैं किरण रिजिजू। वहीं दूसरे नंबर पर वक्फ के डायरेक्टर होते हैं केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं। अभी एसपी सिंह ट्वेतिया है वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर। इसके अलावा बोर्ड में 8 और सदस्य होते हैं, लेकिन केंद्रीय बोर्ड में सभी 8 लोगों की जगह अभी खाली है।
राज्य के वक्फ बोर्ड में कौन कौन होते हैं? अगर राज्य की बात करें तो उस वक्फ बोर्ड में कौन कौन होते हैं? तो अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड में सबसे ऊपर चेयरमैन होता है। उसके अलावा सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं। एक तरह से उस वक्फ बोर्ड का सीईओ जो होता है, बाकी संपत्ति का लेखा जोखा रखने के लिए सर्वे कमिश्नर होता है। यह सभी ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं। बाकी 2 सदस्यों को वहां की सरकार मनोनीत करती है, जिसमें एक मुस्लिम सांसद होते हैं और एक मुस्लिम विधायक होते हैं। बाकी 2 सदस्यों को वहां की सरकार मनोनीत करती है, जिसमें एक मुस्लिम सांसद और एक मुस्लिम विधायक होते हैं। बाकी उस बोर्ड के रजिस्टर पर एक वकील होता है, एक टाउन प्लानर होता है, एक मुस्लिम बुद्धिजीवी होते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कितनी ताकत है? वक्फ बोर्ड के पास अथाह ताकत है। वक्फ की सारी संपत्ति की देख रेख की जिम्मेदारी बोर्ड की होती है। कितनी आमदनी है, उसे कहां खर्च करना है, यह सब तय बोर्ड करता है। अब बात करते हैं मोदी सरकार के लाए गए नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में मुस्लिम की जगह हिंदू को भी बोर्ड का सीईओ बनाने का नियम लाया गया है। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को भी शामिल किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर दावा करने से पहले दावे का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया है। पहले अगर वक्फ बोर्ड कोई किसी संपत्ति पर दावा करती थी तो उस दावे का फैसला भी वक्फ ही करता था। अब तक जो जमीन पर मस्जिद बनी होती थी वह वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब उसका वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार के सीएजी के पास अधिकार होगा कि वह वक्फ बोर्ड का ऑडिट कर सके। वक्फ की संपत्ति को उस जिले के डीएम के पास दर्ज करवाना होगा ताकि संपत्ति का मालिकाना हक की जांच हो सके। जिन लोगों ने 12 साल से अतिक्रमण करके वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है, नए संशोधन बिल के आधार पर वह उस जमीन के मालिक हो जाएंगे। वक्फ को वही व्यक्ति अब दान दे सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करता हो। वक्फ के संपत्ति पर दावेदारी का मसला को अब अदालत से चुनौती दी जा सकेगी। अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड का नहीं, अदालत का होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार बिल के जरिए वक्फ की जमीन पर अपना कब्जा करना चाहती है या मुसलमानों को टारगेट कर रही है।